कि बिहार डायरीज क्या है? बिहार डायरीज बिहार में मैंने एक बहुत बड़े अपराधी को पकड़ा था, जिसने वहाँ पे कई बिहार में एक ज़माने में बड़े नरसंहार होते थे, आपको पता ही है। और उस अपराधी को जो पकड़ा, उसकी पीछे की जो पूरी कहानी है, कैसे मतलब कितने उसमें शतरंज की कितनी हमने चालें चली, और साम दाम दंड भेद चाणक्य नीति, सारी जो जो चीज़ें उसमें अप्लाई की, वो सारा मुझे लगा बिल्कुल एक किताब में उतारना चाहिए। कई बार कई लोग मुझसे जब वो कहानी सुनते थे बोलते थे कि किताब में आप इसको ज़रूर उतारिए, ये बिल्कुल एक मसालेदार चीज़ है और बॉलीवुड स्टोरी टाइप लग रहा है। एंड यू नो फैक्ट इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। तो अगर आप सोचे कोई स्टोरी लिखना तो आप शायद नहीं लिख पाएंगे कि क्या उसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स दूं, लेकिन रियलिटी में इतनी सारी चीज़ें होती हैं। तो मुझे एक मौका मिला, मैंने उस किताब को लिखा और उसमें कई चीज़ें आप कहते हैं सेमी ऑटोबायोग्राफिकल थी। मैंने अपने स्कूल के अपने कॉलेज की लाइफ के बारे में लिखा कि कैसे मैं कितना शर्मिला और एक डरपोक लड़का था जो रैगिंग से भी डरता था, कैसे ट्रांसफॉर्म होकर मैंने पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी, कैसे बिहार में मैंने काम किया, कैसे बिहार में मुझे जनता का ज़बरदस्त प्यार मिला, मेरे सबॉर्डिनेट्स का सपोर्ट मिला। वो सारी चीज़ें उसमें मैंने लिखी और उसमें काफ़ी ह्यूमर भी है। बहुत सीरियस किताब है जी। पूरा, उसमें गैंगस्टर्स के बारे में, पुलिसिंग के बारे में सब विस्तार से मैंने लिखा है। ट्विस्ट एंड टर्न्स बताया, कैसे अपना दिमाग यूज़ किया, एक IIT का जो ब्रेन होता है, कंप्यूटर्स का, मोबाइल्स का, जो उस ज़माने बहुत यूनिक और रेयर चीज़ थी। बट उससे ज़्यादा मुझे मज़ेदार लगा कि सबसे अच्छी चीज़ थी कि पुलिस के बारे में जो जनरल परसेप्शन लोगों का है, वो आप जानते हैं अपने देश में काफ़ी नेगेटिव है। उस किताब को पढ़ने के बाद मुझे बहुत से लोग मिले, यहाँ पे भी डॉक्टर रमा पांडे आई हुई है, आपकी लखनऊ की फेमस सर्जन है, कल मुझसे मिली। किताब पढ़ के बहुत लोगों को उसके बाद लगा कि हाँ, पुलिस में भी एक इंसान ही है, हमारी जैसा समाज का ही एक इंसान है, और जितना हम उसको गलत समझते इतना वो है नहीं। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, द बुक। वेरी गुड। लेकिन आपने परसेप्शन का जिक्र कर दिया, तो दोस्तों मैं ये मौका छोड़ूंगा नहीं। दो इतने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी यहाँ बैठे हैं, आपके मन में भी वो बात है सर? राजेश सर, आपसे शुरू कर रहा हूँ, दोनों से पूछूंगा। हम लोगों के मन में तो पुलिस का परसेप्शन ये है कि पुलिस अगर मुझे अगर अमित लोढ़ा बनाना सिद्ध करना चाहे तो मैं खुद बोलूंगा आपके इन्वेस्टिगेशन के बाद कि हाँ मैं अमित लोढ़ा हूं। ये सच्चाई है सर? जैसा आप कह रहे हैं, आपके कहने का आशय ये है कि पुलिस रस्सी को सांप बना देती है। हमारे ख्याल से आप यही कहना बिल्कुल चाहते हैं। सर, बिल्कुल। पुलिस रस्सी को सांप बना देती है। आप मान रहे हैं सर? नहीं, देखिए एक जमाना था, ये जमाना था पहले की। देखिए पहले की पुलिस, पहले की IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट, ये तीनों पनिशमेंट ओरिएंटेड थे। दंड देना उनका, जो अंग्रेज थे उन्होंने अपना शासन साबित करने के लिए, अपनी सुप्रीमेसी साबित करने के लिए उन्होंने पनिशमेंट ओरिएंटेड सारे कानून बनाए। बहुत कम पुलिस फोर्स थाने पे होती थी और हमारा चौकीदार जो होता था, आज भी है चौकीदार, लाल साफा लगा के, खाकी ड्रेस पहन के और चपरास लगा के, जब ये किसी गांव में घुस जाता था तो गांव के गांव खाली हो जाते थे, क्योंकि पर्पस यही था अंग्रेजों का कि आप डरें, हमें लगान दें, कतई उसमें रिबेलियन वाली कोई बात न हो, कोई विरोध न करें। इसीलिए पहला चैप्टर जो IPC का था वो इसी पे था, सेडिशन। अब चीजें बदली हैं। नया जो आपका जो नई IPC, CRPC, जिसको भारतीय न्याय संहिता, BNSS, ये जो आई हैं ये न्याय ओरिएंटेड है। इसमें आपको जो पहला चैप्टर है वो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, इस तरह से करके है। तो ये परसेप्शन था, बहुत डर था सर। लेकिन जब से हम मॉडर्न कम्युनिकेशन में आए हैं, हमारा मोबाइल आ गया है, थानों पे CCTV लग गए हैं, चौराहे चौराहे CCTV लग गए हैं, उसकी वजह से ये धीरे धीरे डर भी कम हो रहा है। और दूसरे, हमारी नई जनरेशन में, ये पुरानी जनरेशन बिल्कुल डरती थी। उनको लगता था कि हम अगर थाने गए तो जाने क्या कर देंगे, ये पता नहीं किस आरोप में बंद कर देंगे। बहुत बुरा माना जाता, बहुत बुरा माना जाता। था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल बहुत बुरा। लेकिन अब धीरे धीरे ये परसेप्शन चेंज हो रहा है और
तब तक कहा जा रहा था कि साहब हमारी चूंकि सारे कानून पुराने हैं, ब्रिटिश पीरियड के हैं, इसलिए ये चेंज नहीं हो पा रहा है। अब हमें उम्मीद है, सामने हमारे बहुत सीनियर ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, कि अब इसके आने के बाद सर जो पुलिस के बारे में परसेप्शन है वो बदलेगा और जरूर बदलेगा। ये भी कह सकते हैं कि बदल रहा है। देखिए, पहले होता ऐसा क्यों था? कोई एक मर्डर हुआ और एक अपराधी पकड़ा गया। विवेचना के समय सब इंस्पेक्टर ने पूछा, भाई आप उस समय मौके पे थे? तो वो एक टिकट दिखाता था। पहले एक वो गत्ते का टिकट आता था रेलवे का, जो आप जहां खरीदने जाते हैं तो उसमें एक बड़ी सी खट खट वाली मशीन होती थी, उसमें डाल देते थे। उसमें वो छप के आता था किस डेट का है टिकट, ये कहां से कहां का है। और जब आप स्टेशन के बाहर जाते थे तो टिकट कलेक्टर जो होता था वो टिकट आपसे ले लेता था, उसे रखे रहता था। वकील उनको बताते थे चले जाओ वहां से एक कलकत्ता का टिकट ले आओ या एक बंबई का टिकट ले आओ। बंबई का टिकट आ गया और उसने कहा साहब मैं तो उस दिन बंबई में था। पुलिस के पास या जुडिशियल ऑफिसर के पास या कोर्ट के पास ऐसा कोई जरिया नहीं था ये साबित करने का कि नहीं साहब आप उस दिन कलकत्ता में नहीं थे, आप मौके पर थे। आज ये संभव नहीं है। आपकी सीडीआर बता देगी, बिना मोबाइल के आप चलेंगे नहीं, आप जहां गए हों, जहां भी गए हों। अब तो बहुत छोटे छोटे कस्बों में सीसीटीवी है। इसमें मैं कुछ और चीजें जोड़ना जी, चाहूंगा। जी, इन्होंने जो लॉजिकल बातें बताई वो तो है, बट उससे ज्यादा एक और चीज जो मैंने देखी है, आप जैसे कह रहे हैं पब्लिक का परसेप्शन पुलिस के बारे में क्या है। हमारी पब्लिक भी तो एक्सपेक्टेशंस पुलिस से इतने ज्यादा करती है। पुलिस मुझे लगता है एकमात्र डिपार्टमेंट ऐसा है जिससे तुरंत लोग चाहते हैं इंस्टेंटली रिजल्ट मिले। अभी बोला बस ये अभी हो जाए, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और एक पुलिस वाला कितने प्रेशर में काम करता है सभी को पता है, कोई इसमें नई बात है नहीं। मैं आपको बताता हूँ, जैसे राजेश जी ने अपने स्टोरीज बताई, तो बिहार में बहुत पढ़े लिखे एक डॉक्टर इंग्लैंड रिटर्न, उनके घर से कुछ सामान चोरी हो गया। मुझे आए पूरा कि अमित जी एसपी साहब, इसको मुझे इस नौकर पे शक है, इसको आप 3rd डिग्री करिए। मैंने कहा डॉक्टर साहब पढ़े लिखे आदमी हैं और आपको कंफर्म्ड है किसी ने चोरी की है, मुझे ऐसा लगता है, और आप इसको उगलवा लेंगे। तो पढ़ा लिखा आदमी खुद इस तरह की चीजें चाहता है। अक्सर मैंने ये भी सोचा, जब मैं विदेश कभी गया तो वहां पे हमारी जो विदेश की पुलिस होती है हमको बोलेगी सर मैं हेल्प यू, मैम कैन आई हेल्प यू। तो इंडिया में मुझे कई बार लगता था इंडिया में ऐसा हम लोग क्यों नहीं करते हैं, जबकि हमारी पुलिस, शालीन अभी कुंभ में इतना जबरदस्त मैनेजमेंट हो रहा है, हर जना यूपी पुलिस की जबरदस्त तारीफ कर रहा है, लेकिन बाय एंड लार्ज पब्लिक से ऐसा डीलिंग हमारा नहीं है। लेकिन फिर मुझे लगा क्या हमारी पब्लिक भी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझती है? पुलिस से तो एक्सपेक्टेशंस कर दिए, लेकिन हर थोड़े दिन मुझे किसी का फोन आएगा कि भैया मुझे पुलिस ने पकड़ लिया है ट्रैफिक सिग्नल पे, जरा उसको बता दो, छोड़ देगा। क्यों पकड़ा? मैंने बेल्ट नहीं लगाई, मैंने ये नहीं किया। तो जितना रूल्स वगैरह हम लोग तोड़ते हैं, जितना हम लोग अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से दूर रहते हैं, हमारी ड्यूटी से दूर रहते हैं, उस हिसाब से पुलिस एक्सपेक्टेशंस तो पूरे, लेकिन सपोर्ट बहुत कम है और लोगों को चाहिए इंस्टेंट रिजल्ट्स। तो इसी में भी पुलिस का परसेप्शन, प्लस लोग कहते हैं कि पुलिस वाले बड़े रूड हैं। थाने पे कई लोग कभी गए होंगे, उनका एक्सपीरियंस जो भी रहा, क्योंकि थाना प्रभारी की सीट पर बैठ के देख ले एक दिन 24 घंटे में उसको कितने काम करने पड़ते हैं। अभी मैं थोड़े दिन पहले पाताल लोक सीरियल देख रहा था, उसमें वो जयदीप अहलावत का जो कैरेक्टर, वो उसका बेटा क्या पढ़ाई कर रहा है, क्या एग्जाम दे रहा है, उसको कुछ पता ही नहीं है। और ये आमतौर पर सभी पुलिस वालों के साथ है, इंक्लूडिंग सीनियर ऑफिसर्स। तो आदमी दिन भर नेगेटिविटी के बीच में है, सारा उसके ऊपर दारोमदा पूरी सोसाइटी का है, चाहे वो एक लड़की इलोप करे, चाहे कम्युनल टेंशन हो, चाहे कुंभ जैसे बड़े आयोजन हो, चाहे इलेक्शंस हो, चाहे किडनैपिंग केस हो, और सभी में रिजल्ट्स तुरंत चाहिए। हल्की सी भी गलती तो आप पे पूरी तलवार। इतना ज्यादा किसी भी डिपार्टमेंट को मुझे लगता है आंसरेबल शायद ही कोई डिपार्टमेंट होगा, मीडिया में भी तुरंत आएगा। तो इसलिए पुलिस की डिफेंस नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि क्यों मतलब ऐसा होता है।